हिरण्यकशिपु नाम का जो राक्षस था, वो राक्षस बड़ा अहंकारी था। उसके घर में उसका ही पुत्र प्रहलाद, उसके ही घर में उसका ही पुत्र प्रहलाद, वो भक्त था। आप लोग हिरण्यकशिपु राक्षस कहते हो। प्रश्न ये आता है कि हिरण्यकशिपु राक्षस बना कैसे? यही हिरण्यकशिपु पहले बहुत उच्च कोटि का भक्त था। याद रखना, ये हिरण्यकशिपु ये पहले बहुत उच्च कोटि का भक्त था, और इतना उच्च कोटि का भक्त था कि जिसने अपने तपोबल के द्वारा भगवान को राजी किया। भगवान को राजी करने के बाद वरदान प्राप्त किया। सोचो कितनी उच्च दर्जे का ये भक्त। इसी तरह से होलिका को ये अग्नि में न जलाने वाली शॉल कहां से मिली? ये ऐसे नहीं मिली, वो भी उच्च कोटि की भक्त थी। ये दोनों भाई बहन उच्च कोटि के भक्त थे, और वो उस तरह के भक्त थे कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवान को प्रकट किया और वरदान लिया। क्या ये मामूली बात नहीं होती है? भगवान को राजी करना, भगवान को प्रकट करना, ये मामूली बात नहीं है। परंतु उनको मिले हुए वरदान और उसके द्वारा उनके अंदर अहंकार प्रकट हो गया। शक्ति वही इंसान संभाल सकता है जो अहंकारी ना हो, वरना वो शक्तियों का दुरुपयोग कर बैठता है, वहां से उसका पतन शुरू होता है। घर में आए हुए प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब मैं ही सर्वस्व हूं, मैंने सब सिद्धियां हासिल कर दी, अब तुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के ऊपर दमन करना चाहा कि मैं ही तेरे घर के अंदर हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, तू जो चाहता है वो मुझे पूछ। मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, और मैंने सर्व प्रकार की सिद्धियां हासिल की है, तो तू मुझे ही पूछ कि तुझे कौन सा ज्ञान चाहिए। अब तुझे ईश्वर को पूजने की क्या जरूरत है? ईश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है जब मैं ही सर्वस्व हूं तो? जबकि प्रहलाद अंदर से दिल लगा बैठा था प्रभु से। और एक बात याद रखना, जिसका दिल प्रभु से लग गया, मतलब कि जो परमात्मा के प्रेम के अंदर ढल गया, उसको दुनिया की कोई ताकत उस प्रेम को मिटा नहीं सकती है। हाँ, तुम शरीर से अलग हो सकते हो, अंतर से नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि दुनिया तुमको परमात्मा के पास जाने न दे, भक्ति करने न दे, ये हो सकता है। पर एक बात याद रखना, अंदर जो बैठा है ना, उसकी भक्ति निरंतर चालू ही रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जिस्म मर जाता है, रूह कायम रहती है। और ये बात जब प्रहलाद ने न मानी, उसका अहंकार और अप्रतिम प्रकट हो गया, और प्रहलाद की बहुत सारी परीक्षाएं ली गई। पर्वत से फेंका गया, उसके पास सांप के बड़े बड़े टोकरे भेजे गए, हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए। मजे की बात यह थी कि प्रहलाद का विश्वास इतना अप्रतिम था कि उसको ये शंका नहीं थी कि भगवान मुझे बचाएंगे। वो यही मानता था कि वो तो प्रभु तो मेरे अंग संग साथ है। देखो, दो बात में बहुत फर्क है। भगवान आएंगे वो बात अलग है, और जो कहता है नहीं वो तो मेरे अंग संग ही तो है। इतने सारे एहसास होने के बाद भी जब व्यक्ति चलित हो जाता है, तब वो व्यक्ति भक्त कहलाने के काबिल नहीं रहता। यही हुआ कि प्रहलाद कभी चलित नहीं हुआ। और मजे की बात देखो, वो उस एक सामान्य घटना को भी पकड़ूंगा, जैसे उसको पर्वत से फेंका गया। आप सोचो, अगर आप वहां होते तो क्या होता? कि आपको घसीट कर ले जाया जाता। अब वहां आक्रंद करते, बोले मुझे बचा लो, नहीं मैं मान जाऊंगा, आप बोले वो कर दूंगा, मुझे मत फेंको, वगैरह वगैरह वगैरह। सैनिकों ने पर्वत के ऊपर से उसको फेंकने के लिए ऐसे स्विंगिंग कराना शुरू किया। प्रहलाद को मजा आ रहा था, प्रहलाद के अंदर एक आनंद था, और प्रहलाद उस भाषा का प्रयोग कर रहा था कि जल्दी फेंको कि प्रभु मुझे जल्दी अपनी बाहों में उठा ले। सोचो इस प्रहलाद की भक्ति और उसकी श्रद्धा कैसी होगी। मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा, ऐसी प्रहलाद जैसी अगर भक्ति आप में प्रकट हो जाए, आपका बाल इस जगत के अंदर कोई बाका नहीं कर सकता है। दूसरी बात, आपके जीवन में मुसीबतें आएगी जो हर एक के जीवन में आती है,
चाहे यहाँ राम हो या रहीम हो या तो दशे दश अवतार ही क्यों ना आए, सबके जीवन में तकलीफ आई है और आएगी, क्योंकि यहाँ तकलीफें आना ये मुकद्दर में लिखा गया है हर एक के। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष का जगत है, वो हर एक के जीवन में तकलीफ देगा। ऊंच नीच नहीं देखता है। अगर तुम परमात्मा हो या परमात्मा के बेटे हो या तो सामान्य आत्मा हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं, उसका काम है तुम्हें तकलीफ देना। परंतु प्रहलाद की परिभाषा देखिए आपने, उसने अपनी भक्ति डिगाई नहीं। और सबसे महत्व की बात, जब होलिका दहन हुआ तो होलिका के पास वरदान था और प्रहलाद के पास कोई वरदान नहीं था। सबसे महत्व की बात है कि हिरण्यकशिपु के पास वरदान था और उस जिसके पास वरदान था उसके सामने प्रहलाद ने जंग छेड़ी थी भक्ति की। होलिका के पास वरदान था, उसके सामने उसने जंग छेड़ी थी। होलिका ने कहा, कोई भाई आप इस प्रहलाद को मुझे दे दो, मैं उसको जला देती हूँ। प्रहलाद के पीछे ये लोग क्यों पड़े थे जानते हो? क्योंकि प्रहलाद करता था परमात्मा की भक्ति, और हर एक व्यक्ति उस जमाने में प्रहलाद की भक्ति देखकर सब लोग प्रभु भक्ति करने लगे, ताकि हिरण्यकशिपु की भक्ति धीरे धीरे नीची होने लगी। वहां उसकी जय जयकार होती थी, उसकी जय जयकार कम हो गई, और ये हिरण्यकशिपु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था।